यूक्रेन में हालात के बाद उत्तराखंड के तमाम नागरिक वहाँ फंसे हुए हैं और जो नागरिक वहाँ फंसे हैं उनके परिवारों की चिंता बढ़ रही है, क्योंकि वहाँ के हालात ऐसे हो गए हैं कि जो छात्र हैं उनको लाने की कोशिश ज़रूर की जा रही है, लेकिन पोलैंड बॉर्डर समेत अन्य बॉर्डर पर छात्र पहुँचे हैं और वहाँ भीड़ की वजह से अफरा तफरी मची हुई है। परिवार के लोग हमारे साथ हैं, नमिता धीमान की मम्मी हमारे साथ और उनके भाई भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, आपकी बातचीत नमिता से लगातार हो रही होगी, किस तरह की हालात बने हुए हैं, क्या स्थिति और अभी वो कहाँ पर मौजूद हैं? वहाँ स्थिति तो बहुत ज़्यादा ख़राब है वहाँ पर। इस समय वो लोग पोलैंड बॉर्डर पे हैं, तो रात से वो लोग वहीं पे हैं और -डिग्री टेम्परेचर चल रहा है। बहुत बुरी हालत है बच्चों की, तो टेंशन हम लोगों को हो रही है। पूरी रात हम सोए नहीं और कुछ समझ में नहीं आ रहा है इस समय। अच्छा, क्या बताया नमिता ने अभी आपसे जो बात की है, क्योंकि संभवतः ये पता चला है कि वो बॉर्डर पे पहुंच गए हैं, पोलैंड बॉर्डर के आसपास हैं। बॉर्डर से कितना डिस्टेंस होगा जो उनको वहाँ से फिर एयरलिफ्ट किया जा सकेगा? उसका तो मुझे पक्का कुछ नहीं मालूम है इतना, लेकिन अभी जब तक पोलैंड बॉर्डर क्रॉस नहीं होएगा तब तक तो मुश्किल ही है। वैसे एम्बेसी वगैरह बोल रहे हैं, लेकिन अभी कुछ ऐसी सूचना हमारे पास आई नहीं है। बाकी बातचीत हो रही है, शेल्टर ढूंढ रहे हैं वो लोग ताकि कहीं पर बैठ सकें या कुछ आराम कर सकें, क्योंकि ठंडा बहुत है। काफ़ी ठंड है, तो बाकी चीज़ें उनके पास खाने वाने का सामान है, सब चीज़ें उपलब्ध हैं? आपसे बातचीत में बताया ऐसा नमिता? हाँ, खाने का सामान थोड़ा बहुत था उन लोगों के पास, तो वो अपने साथ में ले गए थे वो लोग। बाकी अभी आगे कुछ जानकारी नहीं है हमें कि किस तरह से उनके खाने का इंतज़ाम हो रहा है या क्या हो रहा है, तो बाकी इतनी बातचीत हुई नहीं मेरे साथ अभी। अच्छा, आपकी बात भी हुई और उनसे क्या बताया है नमिता ने? तो वही है कि वो शेल्टर वगैरह ढूंढ रहे हैं, खाने वाने का उन पर कोई अरेंजमेंट उस समय अभी तक तो उनके पास नहीं है। वहाँ पे उनके पास था जैसे वो निकाले गए थे, बट वहाँ से उन लोगों को बोला कि पोलैंड बॉर्डर से आप लोगों को कर देंगे, बट वो कल रात से वहीं पे हैं। वहाँ -3 डिग्री टेम्परेचर है, बहुत टेंशन में है क्योंकि पता नहीं क्या होगा। जी, तो कितने और स्टूडेंट उनके साथ में है? कौन कौन है उनके? 100-150 जने हैं उसके साथ, और बच्चे मतलब यहाँ देहरादून के भी हैं, कुछ और भी जगहों के हैं। जी जी, हाँ जी, केरला वगैरह के बहुत लोग हैं। कल जब आप बता रहे थे, आपसे बातचीत हुई थी, तो स्थिति नमिता ने सामान्य बताई थी, हम लोगों की बात हुई है, तो एकदम से ये बदलाव की स्थिति कैसे है? आप लोग कल यहाँ से हमारे पास से निकले, उसके बाद उन लोगों को कोई बस लेने आई, उस बस में उन्हें लेके पोलैंड बॉर्डर लेके चले गए, बट पोलैंड बॉर्डर के बाद पोलैंड में एंट्री नहीं मिल रही है उन्हें वहाँ से, तो वहाँ से एंट्री नहीं मिल रही, तो रात से वो लोग वहीं पे शेल्टर ही ढूंढ रहे हैं। रात को शायद उन्होंने बस में टाइम निकाला होगा अपना, जैसे भी निकाला होगा। सुबह मेरी 10 बजे के अराउंड बात हुई थी, तो कह रही थी शेल्टर मिल नहीं रहा है, हम ढूंढ रहे हैं फिर भी। जी, तो अच्छा, ये भी जानकारी मिली है, ऐसा भी वहाँ की सूचना मिल रही है कि वहाँ पर इंडिया के नागरिक के अलावा अन्य देशों के लोग भी हैं और यूक्रेन के लोग भी हैं जो अलग से आना चाह रहे हैं, तो ऐसा नमिता ने बताया वहाँ ऐसा कुछ है वहाँ पे? भीड़ मतलब बताइए। हाँ, भीड़ तो काफ़ी है, बट मुझे पता नहीं कि और भी कोई जना है कि नहीं है। क्योंकि अब देखिए बड़ी स्थिति क्रिटिकल हो रही है जैसे आप बता रहे हैं, तो अब ज़्यादा टेंशन हो रही है आप लोगों को? कल तो आपको नहीं लग रहा था कितना होगा, लेकिन अब कल तो थोड़ा सा हमें लग रहा था कि अब आ जाएंगे बच्चे लोग, लेकिन अभी जैसे अभी हालात इस समय वहाँ पर ऐसे हो रखे हैं, तो उससे तो टेंशन हो रही है। तो एक बार अपील आप क्या करेंगे इंडियन गवर्नमेंट से कि ताकि बच्चे सुरक्षित आ सकें? इंडियन गवर्नमेंट से बस इतनी ही अपील है हमारी कि बच्चे किसी तरह से भी आ जाएं और सुरक्षित इंडिया पहुँच जाए। आपने नमिता को कह दिया कि वो घबराए ना, सुरक्षित रहे, वहाँ टेंशन में ना रहे? नहीं, वो तो खैर बातचीत हमारी लगातार उससे हो रही है, कांटेक्ट में है, और बाकी ऐसा कुछ नहीं बता रही वो, और ठीक है। वो बार बार यही कह रही है कि ठीक है हम लोग, लेकिन थोड़ा सा ये है कि परेशानी तो है। तो ये नमिता धीमान की मम्मी थी, अनुराधा धीमान जी, और उनके भाई, उनसे बातचीत हुई है, उनकी लगातार वो संपर्क में है, बातचीत उनसे कर रही हैं नमिता धीमान, लेकिन इतना जानकारी उन्हें मिली है कि क्योंकि वो पोलैंड बॉर्डर के पास पहुंच गए हैं और पोलैंड बॉर्डर पर जिस तरह से भीड़ है, जो संख्या वहाँ लगातार बढ़ रही है, उसके बाद वहाँ पोलैंड बॉर्डर से लोगों को, बच्चों, छात्रों को आगे नहीं भेजा जा रहा है और इसी वजह से वहाँ पर समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। देहरादून से अपने सहयोगी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।